मानसून की जरूरत से ज्यादा मेहरबानी अब लोगों की सबसे बड़ी मुसीबत बन गई है। कहीं बारिश और बाढ़ की वजह से बर्बादी है तो कहीं लैंडस्लाइड और जमीन फटने से हाहाकार मचा है। महाकाल की नगरी पानी पानी हो चुकी है। उत्तरकाशी के वरुणावत पहाड़ में दरार पड़ गई है। मुंबई पुणे नेशनल हाईवे पर पत्थर बरसने लगे हैं। एक एक कर सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले देखिए कि मध्य प्रदेश में कैसे शहर शहर महाकाल का काल बरस रहा है। ये महाकाल की नगरी उज्जैन की तस्वीरें हैं। शहर की सड़कें और गलियां मानो नदी में तब्दील हो गई हों। देखिए पानी की ये प्रचंड धार, लग रहा है जैसे किसी तूफानी नदी में लहरें मचल रही हैं। सड़क पर खड़ी इस कार को देखकर आप पानी की गहराई का अंदाजा लगा सकते हैं। क्या मकान और क्या दुकान, जहां तक नजर जाती है पानी की ऐसी ही हाहाकारी तस्वीर नजर आती है। बारिश, बाढ़ और बर्बादी का ऐसा मंजर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। मंदिरों के शहर महाकाल की नगरी में पानी का ये प्रलय देख लीजिए। सिर्फ उज्जैन ही नहीं, सूबे के करीब आधे दर्जन बड़े शहर पानी पानी हो चुके हैं। देखिए इंदौर से भोपाल तक और विदिशा से राजगढ़ तक बारिश और बाढ़ की तबाही एक जैसी है। ये सारी तस्वीरें बारी बारी से दिखाएंगे हम आपको, लेकिन पहले महाकाल की नगरी का पूरा हाल देख लीजिए। क्षिप्रा नदी के कहर से मंदिर के मंदिर पानी में समा गए हैं। तस्वीरें देखिए, लगता है जैसे पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया हो। कुछ मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं, तो कुछ आधे से भी ज्यादा पानी में डूब चुके हैं। ज्यादातर मंदिरों को क्षिप्रा नदी ने अपनी गोद में समेट लिया है और जो बचे हैं उनके जलमग्न होने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ये देखिए उज्जैन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक चित्रगुप्त मंदिर का हाल। मंदिर का आधे से ज्यादा हिस्सा पानी में समा चुका है और किसी भी वक्त नदी का पानी मंदिर की छत तक भी पहुंच सकता है। सिर्फ नदी किनारे ही नहीं, पूरा का पूरा उज्जैन शहर पानी से त्राहिमाम कर रहा है। महाकाल के दर्शन के लिए निकली इस बस की हालत देखकर बाकी शहर का अंदाजा लगा सकते हैं। कहीं सड़क पर ट्रक पलट गए हैं तो कहीं कारें पानी में डूबी जा रही हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि ये हाल सिर्फ शहर की सड़कों और गलियों का है, तो जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। घर के अंदर भी 2-2 फीट तक पानी भर चुका है। देखिए कुर्सियां, टेबल, सोफे, सारे फर्नीचर पानी के हवाले हो चुके हैं। लोग कुछ इस तरह अपने घर से पानी बाहर निकाल रहे हैं, लेकिन क्या इससे हालात बदल जाएंगे? बिस्तर पर बैठे इन नौनिहालों को समझ में नहीं आ रहा कि अचानक उनका घर नदी में कैसे तब्दील हो गया। कहां जाएं, कहां सिर छुपाएं, न बैठने की जगह, न पैर टिकाने की। मकान दर मकान यही हालत है, यही हकीकत है। आगे बढ़ते हैं। सड़कों का हाल आपने देखा, अब जरा रेलवे ट्रैक की सूरत पर भी नजर डाल लीजिए। देखिए पानी में डूबी रेल की पटरी, भला कैसे गुजरेगी कोई ट्रेन यहाँ से? नतीजा, ट्रेनें भी जहां तहां खड़ी की खड़ी हैं। साबरमती एक्सप्रेस के लिए आगे बढ़ने का रास्ता नहीं। सिग्नल डाउन है। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिरों की भीड़ बेचैन हो रही है, पर पटरियों पर पानी हटे तभी तो रेलगाड़ियों के लिए रास्ता खुलेगा। प्रेम डोडिया, उज्जैन, इंडिया न्यूज। तो तस्वीरें आपने देखी। उज्जैन में आसमान से लगातार बरसती आफत से कई मंदिर जलमग्न हो गए, लेकिन राहत की बात यह है कि महाकालेश्वर का मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। आगे आपको दिखाएंगे कि उत्तराखंड के किस पहाड़ में दरार आने से हाहाकार मचा है, लेकिन उससे पहले देखिए मध्य प्रदेश में बारिश और बाढ़ की यह खौफनाक तस्वीरें। उज्जैन का हाल आपने देखा, अब मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों का हाल भी देख लीजिए। 4 तस्वीरों के जरिए पूरे सूबे की सूरत दिखा रहे हैं हम आपको।
इंदौर की सड़कों का हाल देखिए, सिर्फ जगह बदल गई है, तस्वीर हूबहू उज्जैन जैसी ही है। सड़कों पर पानी की धार गाड़ियों की रफ्तार पर भारी पड़ गई है। गलियां, घर, मकान, कहीं भी कोई भी जगह पानी से अछूता नहीं। लोगों की समझ में नहीं आ रहा कि आफत की इस बारिश से कैसे मुकाबला करें। सुबह 5 बजे से पानी भरा हुआ, हमारे घरों में पानी भरा हुआ, दहशत लग रही है कि हमारे मकान में बह ना जाए। और ये नाप तोड़े पे किसी घर में खाना नहीं बना है। यहाँ पे पानी से जूझ रहे हैं, प्रशासन देखने तक नहीं आता। यहाँ 24 घंटे हो गए लाइट बंद करे हुए, 24 घंटे से लाइट भी नहीं है। बच्चे हैरान हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, घर में सब सामान भीगा हुआ है। विदिशा की तस्वीरें भी अलग नहीं। देखिए, पूरा शहर टापू में तब्दील हो गया है। नदी का पानी बारिश के साथ मिलकर कहर ढा रहा है। चौक चौराहे, गली, मकान सब के सब पानी में डूबे हैं। और अब आप राजगढ़ की तस्वीरें देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा शहर तालाब बन गया हो। सड़कों पर इतना पानी राजगढ़ वालों ने इससे पहले कभी नहीं देखा। बड़े तो बड़े, बच्चे भी पानी की रफ्तार से जूझ रहे हैं। पूरा का पूरा राजगढ़ पानी पानी हो चुका है। स्कूल, कॉलेज से लेकर दुकानों और दफ्तरों तक पानी ही पानी पसरा है। जरूरत की छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोगों को भटकना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से ट्रैफिक का बुरा हाल है सो अलग। अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मूसलाधार बारिश देखिए। यहाँ की सड़कों पर मानो कर्फ्यू लगा है। हालांकि इस बारिश का मजा लेने वालों की भी कमी नहीं। बच्चों और नौजवानों से लेकर परिवार के परिवार मानसून की मस्ती में डूबे हैं। कोई रिमझिम फुहारों में भीग रहा है तो कोई बोटिंग के जरिए मौसम का लुत्फ उठा रहा है। Enjoying with sisters, selfie, rain, monsoon, everything. बहुत awesome weather हो गया है, मजा है यहाँ पे, और क्या चाहिए। भोपाल में बहुत दिनों से इंतजार था बारिश का, और इतने अच्छे से आई है और इतने अच्छे मौके पर आई है, बहुत अच्छा लग रहा है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में 48 घंटों से लगातार पानी बरस रहा है और मौसम विभाग को अभी भी राहत की उम्मीद नहीं दिख रही। नॉर्थ राजस्थान के ऊपर अपर एयर सर्कुलेशन बना हुआ है, और यहाँ पे जो मानसून ट्रफ जो लाइन थी, जो फुट हिल्स ऑफ हिमालयस था, जिसके कारण ब्रेक मानसून हुआ था, वो अभी नीचे आया है। उसके इन्फ्लुएंस में ही हम लोगों को ये वर्षा मिल रही है। कुल मिलाकर बारिश और बाढ़ ने पूरे सूबे को बेदम कर रखा है और डर है कि अगर इसी तरह बारिश होती रही तो बर्बादी का मंजर और गंभीर हो सकता है। इंदौर से एहतियात शेख, विदिशा से अंतिमा और राजगढ़ से राजेश के साथ अजय निगम, भोपाल, इंडिया न्यूज।